अगली अहम खबर आपके सामने, रूस के मिसाइल हमलों पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार। रूस में घुसकर अलग अलग 3 जगहों पर अटैक। तीसरी बार एंजल से बेस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। रूसी डिफेंस सिस्टम ने हमले को किया नाकाम। रूस ने आसमान में ही नष्ट किया यूक्रेनी ड्रोन को। तीसरी बार एंजल्स एयरबेस को निशाना बनाया जाना ये यूक्रेन की बढ़ी हुई हिम्मत को दिखाता है और ये रूस के अंदर घुसकर किए जा रहे हमले अब ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन पश्चिम से मिले हथियारों और मदद के बाद अब इस स्थिति में भी अपने आप को पा रहा है कि वो रूस में अंदर जाकर हमले कर सके। और अगली अहम खबर यह कि यूक्रेन के हमले में रूस के फौज के 3 अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन ने एंगल्स न्यूक्लियर एयरफील्ड पर किया था अटैक। यूक्रेन ने एयरफील्ड पर ड्रोन से किया था हमला। तो आज एक बार फिर से हमला बोला गया। इसके पहले 25 तारीख को हमला बोला गया। 6 तारीख को दिसंबर में ही एंजल्स को निशाना बनाया गया था। खास तौर से इस एयरबेस को निशाना बनाया जाना, सिवाज सर, इसके मायने। देखो दिनेश, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं अब यूक्रेन दिखाना चाहता है कि रूस के हम मेन लैंड पे अटैक करेंगे, क्योंकि अभी तक जो लड़ाई थी यूक्रेन में चल रही थी और रूस को कोई उसका इंपैक्ट नहीं हो रहा था एक्सेप्ट उसकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। अब क्या है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 4-5 अटैक हुए रूस के मेन लैंड में, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार विल पार तोड़ने की कोशिश है कि मैन जो एक पब्लिक ओपिनियन बने रूस के अंदर इस लड़ाई के आगे। ये मुझे लगता है यूक्रेन की एक टैक्टिक्स है। इसे अमेरिका ज्यादा दे रहा है, ये सबोटाज ज्यादा है, ये ड्रोन के मदद से किए जाए। जिस प्रकार से एंगल्स में 3 बार ये वार हो चुका, मुझे लगता है ये लड़ाई अब जा रही है रूस के मेनलैंड में और वो एक खतरा है। देखो ये लड़ाई जो है अब इसके 3 पहलू हैं। एक तो कहीं ना कहीं मिसाइल अटैक जो कर रहा है रूस, उसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया। दूसरा जो डोनबस का इलाका है वहां पर कहीं ना कहीं रूस को थोड़ा सेटबैक मिल रहा है, स्पेशली लुहांस्क एरिया में। तीसरा जो यूक्रेन ने अभी 3rd फ्रंट खोल दिया है, जो कि उसने रूस के मेनलैंड में, एंगल्स में और बाकी जगहों में भी ड्रोन अटैक स्टार्ट कर दिए हैं। तो मुझे लगता है ये लड़ाई एक बड़े न्यू मोड पे चली जाएगी। क्या ये नया मोड कहीं न्यूक्लियर तो नहीं है सर? क्योंकि कई लोग ये अंदेशा जता रहे हैं। कौन कौन ये अंदेशा जता रहा है और वो कितना महत्वपूर्ण है, आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले अहम खबर देख लीजिए। रूस के ब्रयांस्क और बेलगोरोद में भी यूक्रेन का अटैक। यूक्रेनी फौज ने मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला बोला। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने किया यूक्रेनी हमला नाकाम। रूस के अंदर हमले करने की कोशिश, यूक्रेनी फौज ने मिसाइलों से हमला बोला। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने किया यूक्रेनी हमला नाकाम। और अब यह भी बताया जा रहा है कि आगे जो हाइमार्स भेजा जा रहा है यूक्रेन में, वो और ज्यादा इंप्रूव्ड होगा तो क्या एक्सटेंडेड रेंज होगी उसकी। और अमेरिका भी अब ऐसे हथियार दे रहा है क्या जिससे यूक्रेन के मेनलैंड पर, रशिया के मेनलैंड पर यूक्रेन हमला कर सके। यहां पर ये तस्वीरें तो यही बता रही हैं कि अब यूक्रेन के इरादे कुछ और हैं। रूस पर यूक्रेनी पलटवार, अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमला कहां हुआ और ये क्या दिखाता है। अंतकाल हम क्यों कह रहे हैं, बहुत जल्दी उन स्टेटमेंट्स की तरफ आपको ले चलेंगे, भविष्यवाणियों की तरफ भी ले चलेंगे, लेकिन जरा यहां पहले यह समझने की कोशिश कीजिए। रूस पर यूक्रेनी पलटवार कहां कैसे दिखाई दिया, कहां यह हमला हुआ। यह रूस के मेनलैंड पर हमला। एंजल्स एयरबेस को तीसरी बार 1 महीने के भीतर निशाना बनाया जाना, यह क्या कहता है। यहां पर मॉस्को, एंजल्स और बेलगोरोद, इन जगहों को टारगेट किए जाने में ये यूक्रेन के बढ़े हुए हौसले दिखाता है, या अब यूक्रेन उस स्थिति में पहुंच गया है जहां वो चाहता है कि रशिया अपनी तरफ से एस्केलेट करे और वो चीजों को रशिया के खिलाफ इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के सामने और पुख्ता तरीके से साबित कर सके। ये मैं आपको चाहूंगा आशीष, बहुत क्विकली यहां पर आइए। इन 3 जगहों को निशाना बनाया जाना, कुछ तो सोचा गया होगा किन जगहों को टारगेट किया जाना है, ऐसे तो कर नहीं दिया गया होगा। इससे क्या संदेश देने की कोशिश है? डीप स्ट्राइक। अगर आप अंदर किसी मेन लैंड पर कभी भी अटैक करें तो फिर जाहिर सी बात है कि आप दुश्मन को अपना ब्रवाडो, अपना कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये सारे के सारे एरिया जो एयर बेसेस हैं प्राइमरीली, इन सभी को, बेलगोरोड को छोड़ के, इन दोनों स्पेसिफिकली एरियाज में, क्योंकि बेलगोरोड बाय एंड लार्ज उनकी आर्टिलरी से हमेशा अटैक के रेंज में आता रहा है, कई बार मिसाइल्स भी दागी गई हैं यूक्रेन की तरफ से। यहां पर आप डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करते हैं, आपके फोर्सेस के लिए यह मोरल बूस्टिंग होता है कि हम क्रीमिया ले सकते हैं,
अगर मॉस्को के पास जा सकते हैं तो क्रीमिया तो ले ही सकते हैं। Right. प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है वो आगे की बात है, 23-24 में देखी जाएगी। लेकिन आज के डेट में अगर यूक्रेन जैसे छोटे देश में छोटे आर्मी को लड़ने की जरूरत है, इस तरह के डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक की जरूरत होती है। और इसी के रिटेलिएशन में ये नहीं चाहता है क्रेमलिन की ये मैसेजिंग जाए, इनकलकेट हो, अंदर उसमें जाए। और इसीलिए एक और पैटर्न देखिएगा, जब जब एंजल पर हमला हुआ है उसके बाद एक बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। हमेशा ये आपको पैटर्न दिखाई देगा। एंजल्स पर हमला, बड़ा मिसाइल अटैक, बड़ा मिसाइल अटैक, एंजल्स पर हमला। क्या ये एक स्पाइरल बन गया है? ये समझने की कोशिश भी आगे करेंगे। लेकिन यहां ब्रयांस्क, एंजल्स और बेलगोरोद पर हमले।